दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एच.एल.वी. डेरोजियो की एक पोएम द ऑर्फन गर्ल। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, यानी एक अनाथ लड़की या अनाथ बच्ची के ऊपर इस पोएम को लिखा है एच.एल.वी. डेरोजियो ने। अनाथ बेसिकली उसे कहते हैं जिसके पेरेंट्स यानी माता पिता दोनों की डेथ हो जाती है बहुत ही कम उम्र के अंदर। पोएम शुरू होती है एक एपिग्राफ से, यानी इस पोएम को शुरू करने से पहले एच.एल.वी. डेरोजियो दो लाइनें बोलते हैं शी वॉज येट यंग एंड फेयर। वो बेचारी बहुत छोटी थी और बहुत ही खूबसूरत थी। बट लेकिन शी सीम्ड मार्क फॉर मच वो इन दिस अनपिटिंग वर्ल्ड। शी सीम्ड, उसे देखकर ऐसा लग रहा था, मार्क फॉर मच वो, कि उसे बहुत दुख मिलेगा इन दिस अनपिटिंग वर्ल्ड, इस निर्दयी दुनिया में। WOE वो का मतलब होता है दुख। और फिर वो बोलते हैं पुअर फ्रेंडलेस वॉन्डरर, बेचारी जिसके पास कोई फ्रेंड नहीं है, भटक रही है। वॉन्डरर का मतलब होता है भटकने वाला। अब हम लोग शुरू करते हैं पोएम को। हर हेयर वॉज ब्लैक, वो जो बच्ची थी उसके बाल बहुत काले थे। एज अ रेवन्स विंग, रेवन एक टाइप का पक्षी होता है दोस्तों, उसके पंखों से कंपेयर कर रहे हैं पोएट कि उसके पंखों की तरह काले थे उस लड़की के बाल। हर चीक, और उसके गाल, द टुलिप ह्यू डिड वियर। ह्यू का मतलब होता है कलर। टुलिप एक फ्लावर होता है, एक फूल, उसके ह्यू, उसके कलर की तरह उसके गाल थे। उसके गालों पर ऐसा लगता था टुलिप का कलर है। हर वॉइस वाज सॉफ्ट, उसकी आवाज बहुत ही सॉफ्ट थी। एज वेन नाइट विंड सिंग, ऐसा लगता था जैसे रात में चलने वाली ठंडी समीर है, ठंडी हवा, उसकी आवाज की तरह लगती थी। उसकी आवाज इतनी सॉफ्ट थी। हर ब्रो वाज एज अ मून बीम फेयर। मून बीम यहां पर चंद्रमा से निकलने वाली रोशनी जो होती है ना, उसकी तरह फेयर था उसका ब्रो मतलब उसका माथा, फॉरहेड, ललाट। उस बच्ची की खूबसूरती को बता रहे हैं यहां पर पाएट। लेकिन यहां पर देखो, आगे वाली लाइन के अंदर उसकी एगनी बताते हैं कि उसके साथ में क्या बैड लक हुआ। हर सायर, उसका सायर, सायर का मतलब है उसके उसके पापा की बात की जा रही है, उसके फादर। यहाँ पे सायर वर्ड का यूज़ करना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि सायर वर्ड जानवरों के पेरेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये बोलते हैं कि हर सायर हैड जॉइंड द वेक ऑफ वॉर। उस लड़की के फादर ने क्या किया था, वॉर ज्वाइन कर ली थी, युद्ध, लड़ाई में लड़ने चले गए थे। और उस लड़ाई में क्या हुआ, द बैटल शॉक, द शाउट एंड स्कार। उस जंग में लड़ाई हुई, मारधाड़ हुई, और वो जानते थे, ही न्यू, यानी उस लड़की के फादर जानते थे कि वो मर जाएंगे। एंड गेन अ ग्लोरियस ग्रेव, और उनको उनकी ग्लोरियस ग्रेव मिल गई। ग्रेव का मतलब कब्र, और उनको मौत मिल भी गई। और मौत कैसी मिली, ग्लोरियस। गेन मतलब मिल गई। आगे वो बोलते हैं सच इज द गार्डन ऑफ द ब्रेव। यहां पे गार्डन वर्ड का मतलब है इनाम। एक बहादुर इंसान के लिए इनाम यही होता है। ये एक सरकास्टिक वे में बोला है पोएट ने कि एक बहादुर को यही तो इनाम मिलता है, मौत। यानी वो ताना मार रहे हैं, तंज कस रहे हैं। और उस बच्चे की एंग्विश मदर, हर एंग्विश मदर, एंग्विश का मतलब दुखी, उसकी दुखी माँ का सफरिंग हार्ट कुड नॉट एंड्योर द विडो पार्ट। उसकी दुखी माँ विडो होना बर्दाश्त नहीं कर पाई। एंड्योर का मतलब बर्दाश्त कर पाना। अपनी जिंदगी का विडो बनने वाला पार्ट वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, यानी वो विधवा नहीं रहना चाहती थी। शी संक बीनीथ हर सोल्स डिस्ट्रेस, और वो डूब गई। शी संक का मतलब वो डूब गई, बीनीथ का मतलब नीचे, हर सोल्स डिस्ट्रेस, अपनी आत्मा के दुख के नीचे उसकी माँ भी डूब गई और मर गई। एंड लेफ्ट हर इन्फेंट पेरेंटलेस, और उस बेचारी बच्ची को बिना माँ बाप के छोड़ गई, अनाथ छोड़ गई, पेरेंटलेस छोड़ गई। ये इन्फेंट वर्ड उस बच्ची के लिए यूज किया है दोस्तों। शी हैथ नो फ्रेंड। यहां पर पोएट बोलते हैं कि उस बेचारी बच्ची के पास कोई दोस्त नहीं है। इन दिस कोल्ड ब्लीक अर्थ, इस पूरी अर्थ पर कोई भी उसका दोस्त नहीं है। ये अर्थ बहुत ही कोल्ड है, बहुत ही ब्लीक है। दोस्तों ब्लीक का मतलब होता है समथिंग बैड, यानी बहुत ही बुरा। तो इस पूरे अर्थ पर कोई उसका दोस्त नहीं है, अर्थ जो बहुत ही कोल्ड है, बहुत ही बुरा है। टू गिव हर शेल्टर, कोई उसे रहने के लिए शेल्टर यानी घर नहीं देगा,
अ होम एंड अ हर्थ। हर्थ एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आग जला के तपा जाता है ना, तो ऐसी जगह कोई भी नहीं देगा उस बच्ची को रहने के लिए। थ्रू लाइफ्स ड्रीरी डेजर्ट, इस जिंदगी के सूखे रेगिस्तान में, अलोन शी मस्ट वेंड, उसे अकेले ही चलना पड़ेगा। फॉर अलास, अलास यहाँ पर आ भरते हैं, द रेचर्ड हैव नेवर ए फ्रेंड, जो लोग दुखी होते हैं, परेशानी में होते हैं, रेचर्ड का मतलब जो लोग दुखी होते हैं, परेशानी में होते हैं, हैव नेवर ए फ्रेंड, उनके पास कोई दोस्त नहीं होता। और आगे वो उस बच्ची को एडवाइस देते हैं, एंड शुड शी स्ट्रे, कि उसे दूर रहना चाहिए, स्ट्रे का मतलब दूर रहना चाहिए, फ्रॉम वर्च्यू वे, अच्छे रास्ते से, भलाई के रास्ते पर उस लड़की को नहीं चलना चाहिए। द वर्ल्ड विल स्क्रॉन, ये दुनिया उसे ताने मारेगी अगर वो भलाई के रास्ते पर चलेगी। एंड इट्स स्क्रॉन कैन स्ले, स्ले का मतलब होता है मार देना, और उनके ताने तुम्हें मार देंगे। वो उस बच्ची को एडवाइस दे रहे हैं कि तुम भलाई के रास्ते पर मत चलना, अगर भलाई के रास्ते पर चलोगी तो लोग तुम्हें ताने मारेंगे और ताने खा खा के तुम मर जाओगी। आगे वो आह भरते हुए कहते हैं, शेम हैथ इनफ टू रिंग द ब्रेस्ट विद द वेट ऑफ सॉरो एंड गिल्ट ऑप्रेस्ड, कि शर्म के अंदर इतनी ताकत होती है कि किसी की भी कमर झुका देती है, छाती झुका देती है। लेकिन वो आगे बोलते हैं, बट ओ, लेकिन ओ, इट्स कोल्डली क्रूअल टू वाउंड एंड बॉजम हुज ब्लड मस्ट गश अनबाउंड। वो दुनिया को कहते हैं कि इस बच्चे के साथ में इतना कोल्डली बिहेव करना ठीक नहीं है, ऐसे बच्चे का जिसका खून तो बिल्कुल भी नहीं बहना चाहिए। नो टीयर इज सो ब्राइट एज द टीयर दैट फ्लोज ऑफ एरिंग वुमन अनपिटीड वोज, कि इस दुनिया में किसी भी आंसू का कलर इतना ब्राइट नहीं होगा जितना कि एक अनपिटीड वुमन के दुखों से निकला हुआ आंसू। आगे वो बोलते हैं, एंड ब्लेस्ड बी एवर हिज ऑनर्ड नेम हु शेल्टर एन ऑर्फन फ्रॉम सॉरो एंड शेम। लास्ट की 2 लाइनों में बोलते हैं कि वो आदमी बहुत ही ब्लेस्ड होगा जो इस बच्ची को शेल्टर देगा, इसको शर्म से और सॉरो से बचाएगा, उसका नाम अमर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पोएम आपको समझ में आई होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।